नहीं दिखा रहे हैं, ये सिर्फ सरकार को बदनाम कर रहे हैं। सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये सरकार गरीबों की सरकार है, गरीबों को भला करने के लिए आए हुए हैं। आज मुझे नहीं लगता कि पूरे देश में किसी को ये बात नहीं पता होगी अच्छी तरह कि जो नरेंद्र मोदी पूरे देश के अंदर गरीबों के लिए इतनी योजनाएं लेके आ रहे हैं, वो क्या इन गरीब बच्चों का उनकी शिक्षा का अधिकार उनको छीन लेंगे। डिग्री के डी हमारे दलित परिवारों से भी हैं, कुछ मुस्लिम परिवारों से हैं, अल्पसंख्यक हैं, यहाँ पे गरीब लोग हैं सारे। ये पता लगा कि ये इतना बड़ा घपला यहाँ पर चल रहा है कि एक एक सीट को ये 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए में बेच देते हैं पैसे वालों को, गरीबों की सीटों को। अब ये 15 बच्चों को जो बाहर निकाल रहे हैं उस हिसाब से लगभग 50 लाख रुपए। ये जो बोल रहे हैं दिल्ली सरकार, डिप्टी डायरेक्टर ईस्ट दिल्ली, नोडल अधिकारी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग और मैनेजमेंट को स्पीड पोस्ट के माध्यम से हमने भेज दी है। आपको ये जान करके हैरानी होगी कि ये लोग कितने दिलेर हैं। इतनी जगह ये कंप्लेंट देने के बाद भी टस से मस नहीं हो रहे हैं। तो 100 में 100% मुद्दा करप्शन का है। और मैं ये भी आरोप लगा रहा हूँ कि जो हमारे एजुकेशन के लोग हैं, एजुकेशन डायरेक्टर के जो लोग हैं, वो सब लोग होली दिवाली मिठाई इनसे खाते होंगे, इसलिए वो लोग एक्शन। जब मैं रिसीव कराने कंप्लेंट गया था तो उन्होंने मुझको ये बोला कि स्कूल की इसमें कोई गलती नहीं है, सरकार का इसमें रोल है, अगर सरकार चाहेगी तो आपके बच्चे पढ़ेंगे। खास लोग हैं, हम अपने बच्चों के लिए हम लड़ नहीं सकते, मगर ये उनकी गलतफहमी है। जब बच्चों के भविष्य के लिए बात आएगी तो हम लड़ेंगे भी उनसे, कोर्ट तक भी जाएंगे, हर कोशिश करेंगे अपने बच्चे के भविष्य के लिए। बच्चे का एडमिशन क्यों नहीं है? तो 12th तक 12वीं तक पढ़ते हैं, यही रूल है। पिछले साल तक पढ़ते रहे थे। हाँ जी, पिछले साल तो लिया एडमिशन इन लोगों ने, और जनरल वाले सारे बच्चे गए हैं, सब बच्चों का एडमिशन ले लिया इन लोगों ने। सिर्फ ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी के बच्चों को नहीं ले रहे, साफ मना कर दिया जाके आप अपने सरकारी स्कूल में पढ़ाइए। सकते हैं, पहले मैंने आपको स्कूल की बोर्ड दिखाया, आदर्श शिक्षा निकेतन पूरा स्कूल का नाम है। उसके कैंपस के बाहर बच्चे खड़े हैं पोस्टर लेकर के, एएसएन स्कूल देश होश में आओ, ईडब्ल्यूएस डीजी के बच्चों को मत सताओ। करीब मैं बता दूं, पहले 1 अप्रैल से नया सेशन शुरू होता है, 12 तारीख ख़त्म, मंडे है, 13 तारीख है। 13 तारीख के बच्चों को कोई सूद लेने वाला नहीं है। इनके गार्जियन जब स्कूल में जाते हैं तो बोलते हैं कि कहीं और एडमिशन करा लीजिए, आप टीसी लेकर के जाइए। मैं इनके माँ बाप से बात करूंगा, पूछने की कोशिश करूँ कि आप लोग गए थे बात करने, क्या बोला गया है और सरकारी आदेश क्या है, और आप लोग इसके पिछले साल तक क्या हो रहा था, कैसे एडमिशन हो रहा था, ये भी बताएंगे। सुनील पांडे जी, मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा आखिर पूरा प्रकरण क्या है, पिछले साल तक क्या होता रहा था, इस बार नया क्या हो गया? पिछले साल तक एसन डे बोर्डिंग पब्लिक स्कूल के अंदर जो बच्चे नर्सरी में एडमिशन लेते थे वो 5वीं तक पढ़ते थे। 5वीं के बाद वो ऑटोमेटिकली वहाँ से स्कूल उनको इस बड़े स्कूल में शिफ्ट कर देता था 6th क्लास के अंदर। इस वर्ष इन्होंने ये बोला है कि सरकार का आदेश हमारे पास नहीं है, और मतलब ये आदेश बोल करके और सब माता पिताओं ने, हमने लोगों ने वहाँ पे नोटिस बोला कि भाई आपको कोई नोटिस जो आया हो सरकार का, कुछ भी आप वो हमें दे दीजिए। सवाल है, जब 0 से 5वीं तक वहाँ पढ़ाई करते थे, उसके बाद खुद ब खुद यहाँ पे एडमिशन शिफ्ट हो जाता था, खुद शिफ्ट हो जाता था। लेकिन इस बार बच्चे खुद यहाँ पे आए एडमिशन कराने, तो क्या बोला गया प्रिंसिपल या जो भी फैकल्टी उसकी तरफ से? स्कूल डिपार्टमेंट के लोगों ने बोला कि भाई आपके बच्चों को हम एडमिशन में नहीं ले सकते, सरकार ने हमारे को कोई ऐसी अनुमति नहीं दी है। हमारे पूछे जाने पर कि हर वर्ष तो आप यहाँ पे कर लेते थे एडमिशन, तो उन्होंने बोला सरकार ने मना किया इस बार कि अब जो 5वीं तक बच्चे पढ़े हैं उसके बाद वो गवर्नमेंट स्कूल में अपना एडमिशन ले लें। जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे पता करने का प्रयास किया तो और भी बहुत कुछ पता लगा, क्योंकि ये जितने भी पेरेंट्स यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के डी हमारे दलित परिवारों से भी हैं, कुछ मुस्लिम परिवारों से हैं, अल्पसंख्यक हैं, यहाँ पे गरीब लोग हैं सारे। ये पता लगा कि ये इतना बड़ा घपला यहाँ पर चल रहा है कि एक एक सीट को ये 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए में बेच देते हैं पैसे वालों को, गरीबों की सीटों को। अब ये 15 बच्चों को जो बाहर निकाल रहे हैं उस हिसाब से लगभग 50 लाख रुपए। ये जो बोल रहे हैं कि सरकार ने मना किया है, तो सरकार की तरफ से कुछ दिखा रहे हैं आपको प्रूफ के तौर पर कि ये आदेश है, ये नोटिस है, या जारी करते हो कुछ दिया आपको फोटोकॉपी? ये कुछ नहीं दिखा रहे हैं, ये सिर्फ सरकार को बदनाम कर रहे हैं। सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये सरकार गरीबों की सरकार है, गरीबों को भला करने के लिए आए हुए हैं। आज मुझे नहीं लगता कि पूरे देश में किसी को ये बात नहीं पता होगी अच्छी तरह कि जो नरेंद्र मोदी पूरे देश के अंदर गरीबों के लिए इतनी योजनाएं लेके आ रहे हैं, वो क्या इन गरीब बच्चों का उनकी शिक्षा का अधिकार उनको छीन लेंगे। ये सरकार को बदनाम करने की साजिश स्कूल कर रहा है। यदि सरकार ने कोई ऐसा नियम है दिया है, वो अगर ये हमें दिखाएं तो हम ठीक है, कोई बात नहीं, हम जाके सरकार से बात करेंगे। और अभी हम मजबूर है कि हम लोगों को अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, क्योंकि सब गरीब लोग हैं, कोई बहुत बड़े लोगों से बात करने के हम लोग पक्ष में। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 3-3 लाख रुपए में इन लोगों की सीट बेची जाएगी। पिछले साल तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। और क्यों किया जा रहा? क्योंकि ये गरीब हैं, आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, कोर्ट नहीं जाएंगे। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह है कि इसमें बहुत बड़ी तादाद में 15 लोगों के अंदर दलित परिवारों से
कमजोर वर्ग के बच्चे हैं। बहुत कमजोर वर्ग के, जिनके खुद पेरेंट्स जो लड़ाई लड़ना चाहते हैं, वो बेचारे कोई ड्राइवर है, कोई कुछ मजदूरी कहीं पे कर रहा है, वो नहीं लड़ पाएंगे। मतलब ये मैं इतना शर्मिंदा हूँ कि मतलब ऐसी सरकार के अंदर जो गरीबों के द्वारा बनाई गई सरकार, जो गरीबों के लिए लड़ रही है सरकार, उस सरकार पे आरोप लगाने का काम ये स्कूल कर रहा है। और मैं दावा करता हूँ कि सरकार का ऐसा कोई आदेश नहीं है। और आपके चेक किया या इन लोगों ने कोई चेक किया कि सरकारी आदेश कुछ आया था? कोई बात करने के मूड में नहीं है, मगर मैं आपके कैमरे के माध्यम से उनको चैलेंज कर रहा हूँ कि इस स्कूल की ईंट से ईंट बजाई जाएगी। इनमें से किसी भी बच्चे को कमजोर, गरीब या दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समझ करके अगर उन्होंने नाजायज परेशान करने का प्रयास किया तो यहाँ पे सड़क से लेकर के सदन तक ये मुद्दा गूंजेगा। ये मेरा वादा है आपसे एसएन स्कूल वालों। आपका जो एक करप्शन है, इस एडमिशन के बाद भी आपके करप्शन को हम जड़ तक उखाड़ेंगे। आप लोग इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हो कि ये करप्शन ही है, क्योंकि कोई आदेश नहीं है, कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, तो चुपचाप सिर्फ वही है कि ये लोग कहीं जाएंगे नहीं, किसी के सामने आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, कहीं जाएंगे नहीं, तो चुपचाप इनको बस मना करते रहो, दबाते रहो, धमकी देते रहो, चुपचाप कहीं और चले जाएंगे। डांट करके कई महिलाएं पेरेंट्स हमारी गई थी। करप्शन का मुद्दा मैं आपके सामने, मेरे पास ये बहुत मोटी फाइल हो चुकी है, क्योंकि मैं 1 तारीख से लेकर के आज 13 तारीख हो गई है, यहाँ पर इन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। एक भी बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, सब लोग वहाँ पर, वो पढ़ाई बिल्कुल लॉस हो चुकी है। हमने अपने इलाके के माननीय क्षेत्रीय विधायक, जो भी दिल्ली में भी नहीं है, ये उनको मैंने रिसीविंग करा दी है। 15 बच्चों की लिस्ट उनको मैंने दे दी है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि जैसे ही मैं दिल्ली में आऊँगा, मैं एसएन स्कूल से और डिपार्टमेंट से और सभी सरकार के लोगों से मैं बात करूँगा। तो उनके आश्वासन से हम लोग अभी रुके हुए हैं कि वो जैसे ही आएंगे हमारी बात रखेंगे। तो ये तो विधायक जी का लेटर है जो मैंने उनको दिया है। उसके बाद आपको ये जान करके हैरानी होगी कि 28 पेज की कंप्लेंट, ये 28 पेज की कंप्लेंट हम माननीय डायरेक्टर साहब दिल्ली, और मैं आपके कैमरे के माध्यम से बताना चाहूँगा, आप यहाँ पे थोड़ा फोकस कीजिए भाई, ये पकड़ने का सारा, आप इधर आइए एक बार देखिए। माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, डिप्टी डायरेक्टर ईस्ट दिल्ली, नोडल अधिकारी EWS कैटेगरी के, माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग और मैनेजमेंट को स्पीड पोस्ट के माध्यम से हमने भेज दी है। आपको ये जान करके हैरानी होगी कि ये लोग कितने दिलेर हैं। इतनी जगह ये कंप्लेंट देने के बाद भी टस से मस नहीं हो रहे हैं। तो 100 में 100% मुद्दा करप्शन का है। और मैं ये भी आरोप लगा रहा हूँ कि जो हमारे एजुकेशन के लोग हैं, एजुकेशन डायरेक्टर के जो लोग हैं, वो सब लोग होली दिवाली मिठाई इनसे खाते होंगे, इसलिए वो लोग एक्शन नहीं। जब मैं रिसीव कराने कंप्लेंट गया था तो उन्होंने मुझको ये बोला कि स्कूल की इसमें कोई गलती नहीं है, सरकार का इसमें रोल है, अगर सरकार चाहेगी तो आपके बच्चे पढ़ेंगे। मैं ये सुन करके इतना शॉकिंग हूँ। तो आप विधायक से CMO भी गए, हर जगह बात ये कर सारी रिसीविंग आपके सामने मेरे पास है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि इन कार्यालय से मेरे पास फ़ोन आएगा। और अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट तो जो अपना काम करेंगे करेंगे, हम मजबूर हो गए हैं भाई। ये सारा गिर के खराब, ये मैंने माननीय उच्च न्यायालय जी के शरण में मैं पहुँचा हूँ। मैंने लीगल नोटिस इनको भेज दिया है। हाँ बिल्कुल, मैंने लीगल नोटिस इनको भेज दिया है। इनको कुछ समय मिला है अपनी बात रखने के लिए। यदि अगर ये अपनी बात संतुष्टजनक तरीके से हमें नहीं समझाते हैं, नहीं बताते हैं, तो मैं बहुत जल्दी इस मुद्दे को लेकर के हाई कोर्ट में खड़ा होऊंगा। इन सभी गरीबों की लड़ाई को मैं पूरी मजबूती के साथ लड़ूंगा। और फिर मैं पुनः एसएन डिपार्टमेंट को, जितने भी इनका मैनेजमेंट है और जो इनके मालिक हैं, उनको मैं यहाँ चैलेंज करके कहता हूँ कि हम गरीब हैं, हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। हमारे जीने का आधार सिर्फ ये शिक्षा है। अगर ये शिक्षा हमारे जीने का अधिकार और जीने का आधार हमसे छीना जाएगा तो हम अपनी जान तो दे देंगे, पर अपनी शान नहीं जाने देंगे किसी भी कीमत पे। इन बच्चों के लिए सड़क से लेकर सदन तक जितना भी बड़ा आंदोलन करना हो। बच्चे 5 क्लास के अंडर नीचे ही आते हैं। सारे ही बच्चे 5 क्लास पास करके 6 क्लास का इंतजार कर रहे हैं। और अपना 1 तारीख से सभी बच्चे अपने घर बैठे हुए, सबके पेरेंट्स यहाँ मजबूरी में। जिनसे बात करूँ, बच्चे तो अता पता होगा नहीं उनको ज़्यादा कुछ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोमल करोतिया है। कहाँ के रहने वाले हैं? पहले हम यहीं इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, तुलोपुरी ब्लॉक के रहने वाले हैं। मयूरी विहार त्रिलोकपुरी के रहने वाले हैं आप। एसएन स्कूल से आपका माजरा क्या है, पूरा अच्छे से बताइएगा। बाजरा यह है कि जो हमारे बच्चे 5 साल से इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, मगर अब 6 क्लास में नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाने वाले हैं, तो मगर उनका एडमिशन लिया ही नहीं जा रहा, क्योंकि छोटे एसएन में पढ़ा है, जूनियर एसएन में पढ़ा है, मगर सीनियर एसएन में ले ही नहीं रहे कि जी यहाँ एडमिशन नहीं होगा, आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में एडमिशन कराओ। जबकि ये भी बोलेंगे सरकारी स्कूल में ही कराओ। उन्होंने बोला है कि आप ले जाके अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाइए, हम नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि सीटें बेची जा रही हैं हमारे बच्चों की। आपने कहा कि जब आपसे ये बोला गया कि सरकारी स्कूल में एडमिशन कराइए, तो आपने कहा कि क्यों नहीं होगा, कोई लेटर है, क्या रीजन दे रहे हैं? गवर्नमेंट के आप, हमने उन्होंने कहा कोई रीजन नहीं है, कोई लिखा हुआ। हमने कहा कि लेटर दिखा दो आप हमें, अगर गवर्नमेंट कह रही है तो आप हमें
तो कोई आदेश कुछ नहीं। आप कहें अगर गवर्नमेंट आपको कह रही है तो आप हमें कोई लेटर दिखा दीजिए जो गवर्नमेंट ने इशू करा, तो हम वापस चले जाएंगे। हमें कोई फिर हम सरकार के आगे हम अपनी बात रखेंगे। मगर ऐसा कुछ वो नहीं दिखा रहे, ना हमसे बात कर रहे हैं, ना हमारे बच्चों को ले रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं ले कर रहे वो। तो बेसिकली है कि हमारे बच्चों के किया जा रहा है आप लोगों के साथ कि इसलिए कि आप लोग कमज़ोर वर्ग से आते हैं, आप लोग लड़ाई नहीं लड़ सकते, इन बड़े बिजनेसमैन से, बड़े स्कूल वालों से टकरा नहीं सकते, इसलिए आप लोगों के साथ ऐसा यही लग रहा है कि शायद हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, हम अपने बच्चों के लिए हम लड़ नहीं सकते। मगर ये उनकी गलतफहमी है। जब बच्चों के भविष्य के लिए बात आएगी तो हम लड़ेंगे भी उनसे, कोर्ट तक भी जाएंगे, हर कोशिश करेंगे अपने बच्चे के भविष्य के लिए। ये नहीं कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे कि ऐसे आरोप लगा रहे हो कि भ्रष्टाचारी है। ऑब्वियसली करप्शन तो हुआ है ना, तभी तो बच्चों के साथ, वरना 15 बच्चों को ही क्यों रोका गया? क्यों इनको आगे क्लास में नहीं भेजा जा रहा? क्यों इन बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है? अब 12 दिन से बच्चे घर में बैठे हैं, 1 तारीख से इनको घर में बिठा रखा है। 13 दिन का बच्चों का सिलेबस, पढ़ाई सब बर्बाद हो रहा है। इसका किसी को एहसास नहीं है। बस फ्यूचर किसका खराब होगा? इन बच्चों का। क्या ये आगे भारत का भविष्य नहीं है? सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं, कोई प्रूफ, कोई आदेश, कोई सर्टिफिकेट नहीं देने की सरकार की तरफ से बोला गया है, आप मान जाओ। पेरेंट्स से बात भी नहीं करना चाह रहे, नहीं कुछ नहीं। कोई लीगल नोटिस तो दिखाए। अगर गवर्नमेंट ने इन्हें बोला है तो हमें शो कर दे। तो कोई भी काम करती है ऑफिशियली करती है, बता के करती है, लिख के देती है कि आप हमें लेटर दिखा दीजिए, हम गवर्नमेंट से बात करेंगे जाके। तो स्कूल इस बारे में कुछ कहना लगा रहे थे कि 3-3 लाख 4-4 लाख में बच्चों की सीटों को बेच देते हैं। ऑब्वियसली जो पे करते हैं उनको बेच देते हैं सीटें, तभी तो एडमिशन नहीं है। EWS के बच्चे का एडमिशन क्यों नहीं है? ये तो 12 तक 12वीं तक पढ़ते हैं, यही रूल है। पिछले साल तक पढ़ते रहे थे। हाँ जी, पिछले साल तो लिया एडमिशन इन लोगों ने, और जर्नल वाले सारे बच्चे गए हैं, सब बच्चों का एडमिशन ले लिया इन लोगों ने। सिर्फ EWS और DG कैटेगरी के बच्चों को नहीं ले रहे, साफ मना कर दिया जाके आप अपने सरकारी स्कूल में पढ़ाइए। ये कौन होते बोलने वाले कि सरकारी में पढ़ाएंगे, कहाँ नहीं पढ़ाएंगे? ये जानते हैं ये बात कि ये लोग वहीं जा सकते हैं, इसलिए खुद बोल रहे हैं सामने से कि आप लोग सरकारी स्कूल लायक है, सरकारी स्कूल में ही जाइए। तो ये बात समझना पड़ेगा कि आखिर ये लोग को आरक्षित सीट मिल रहा है तो क्यों ना पढ़ाए भाई? कोई नोटिस दो, कोई लीगल बताओ, आदेश दो। निकला गया है, हमारे बच्चे का नाम आया है ड्रॉ में, हमने कोई फर्जीवाड़ा नहीं कहा, किसी को पैसे निकला है। जब लिटरली हमारे बच्चे का ड्रॉ में नाम आया तो क्यों हमारे बच्चे को नहीं पढ़ाया जा रहा आगे तक? क्यों उन्हें 12वीं तक क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा? जब गवर्नमेंट ये फैसिलिटी दे रही है इसलिए तो EWS के फॉर्म वगैरह निकाले जाते हैं। आप लोग सरकार पर भी आरोप लगा रहे हो कि सरकार ने कुछ बोला नहीं बीच में। किसको आप लोग दोषी मानते हो, स्कूल को या सरकार को? अभी सरकार को, गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं मालूम। ये गवर्नमेंट का नाम ले रहे हैं, सरकार के नाम पे ब्लैकमेल कर रहे हैं। फिर ये सिर्फ सरकार को बदनाम कर रहे हैं। मैं दावे से कह सकता हूं, जो सरकार गरीबों के द्वारा बनाई गई हो, जो सरकार गरीबों के लिए आई हो, वो कभी भी ऐसा अत्याचार नहीं करेगी। स्कूल पूरे पेरेंट्स को गुमराह कर रहे हैं कि सरकार मना कर रही है हमें। मैं दावा करता हूं, मैं आदरणीय मैडम हमारी रेखा गुप्ता जी जो चारों तरफ भाग करके गरीबों के लिए हर जगह पे काम कर रही हैं, उसको बदनाम करने की ये लोग स्कूल वाले कोशिश कर रहे हैं, एशियन मैनेजमेंट। और एशियन मैनेजमेंट को मैं चेतावनी देता हूं, आप सरकार को बदनाम मत करो, सरकार को टारगेट मत करो, गरीबों को मत सताओ। ये मुद्दा मैं गारंटी कह रहा हूं और फिर पुनः कह रहा हूं कि ये मुद्दा हम सड़क से लेकर सदन तक। सवाल है मेरा, ये स्कूल वाले कौन होते हैं बोलने वाले कि बच्चे सरकारी में पढ़ेंगे? ये स्कूल वाले बहुत बड़ा करप्शन करते हैं, सीटों को बेचते हैं 3-3, 4-4 लाख रुपए की। 15 बच्चे निकलेंगे मतलब 45 लाख रुपए इनके खड़े हैं। आपको एक और मैं शॉकिंग न्यूज़ दे रहा हूं जो मुझे पता लगी है, आप ये जान करके हैरान हो जाएंगे कि पहली क्लास, नर्सरी क्लास से बच्चा जिसका EWS में कैटेगरी में नाम आता है, उसको किताब, कॉपी, ड्रेस सब कुछ गवर्नमेंट उपलब्ध करा के देती है। ये 1 to all सभी बच्चों के पैसे पूरे खा जाते हैं। ये पेरेंट्स सारे यहाँ खड़े हैं, मैं इतने आपको बिल दिखाता हूँ, आप ये शॉकिंग हो जाओगे। जो मैंने ये 28 पेज की कंप्लेंट जो मैंने वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी को ये भेजी है, अभी तक सरकार को इसकी नॉलेज नहीं है। सरकार का ध्यान, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार इस दिल्ली वासियों की है, सरकार दिल्ली के लोगों की है, सरकार इस गरीबों की है। ये गरीब सरकार तक पहुँचेंगे और हम बिल्कुल इनकी खाट खड़ी करेंगे। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को बताने का प्रयास किया, ये सारे बिल हमारे पास हैं। जो हमने ये किताबें, ये यहाँ से ड्रेस खरीदी है, ये इन्होंने अपने स्कूल में काउंटर लगा रखे हैं, ड्रेस के बिल हैं, ये देखो किताबों के बिल हैं, ये हर क्लास के बिल। ये मैंने सरकार तक ये बात पहुंचा दी है कि EWS कैटेगरी जिन बच्चों को सरकार दे रही है पैसा, ये सारे मेरे पास, ये टोटल पहली क्लास से लेके नर्सरी से लेके सारे बिल, ये सारे बिल मेरे पास हैं। आपको ये जान करके हैरानी होगी कि इनको किसी भी तरीके से फीस के रूप में, ये हमारी पंजीकरण रसीद है बच्चे की, जो एडमिशन शुरू में ये लेते हैं EWS कैटेगरी के तहत। उसके बाद आपको मैं ये आपकी तरफ ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ये
5वीं क्लास तक के बच्चों के हमारे आई कार्ड हैं, जो 5 साल बच्चे पढ़े हैं। उसके बाद में एक थोड़ा सा और आपके माध्यम से, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, फीस होती है 1 रुपये की हो चाहे 100 रुपये की हो। ये एसन इंटरनेशनल स्कूल ने 150 रुपये बच्चे से मंगाए थे, जिसका उन्होंने, ये इतने कलेजे वाले, इन्होंने ये बिल दे दिया, EWS कैटेगरी के बच्चों को ये बिल दे दिया कि आप 150 रुपये जमा। ऐसे 150 रुपये, 1500 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये पूरे साल मांगे जाते हैं, जो मजबूरी बस पेरेंट्स देते हैं। कोई स्कूल में कोई फंक्शन होता है, जो चाय पकौड़ी कुछ भी चीज़ यहाँ बनती है, वो हमारे पैसों से बनती है, गरीबों के पैसों से बनती है, हमसे पैसे लिए जाते हैं। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ सारी चीज़ कि ये फर्स्ट क्लास से लेकर के नर्सरी से, ये ड्रेस के बिल हैं, 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 यहाँ से किताबों के बिल हैं। ये देखिए 4,298 रुपये, ये 5,000, ये फर्स्ट क्लास, ये नर्सरी 6,614 रुपये। लास्ट पेमेंट ये ऑनलाइन की गई है, ऑनलाइन। आप देखो इनके पास कितनी ताकत है कि गवर्नमेंट जिस चीज़ को फ्री कर रही है उससे ऑनलाइन पेमेंट ले रहे हैं। ये रिसिप्ट ये सब मैंने CM साहब के पास पहुंचा दी है। और मैं फिर चैलेंज कर रहा हूँ, ये माननीय गृह मंत्री तक और देश के प्रधानमंत्री तक, देश के राष्ट्रपति तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं, दुबई में नहीं रहते। ये रहा राष्ट्रपति भवन। या तो इन बच्चों को न्याय मिल जाना चाहिए जल्द से जल्द, आप लोगों के माध्यम से हमारी बात सरकार तक पहुंच जाए। और सरकार को मैं आग्रह कर रहा हूं, आपको बदनाम करने का पूरा प्रयास एसन स्कूल वाले कर रहे हैं, गरीबों में, जिन गरीबों के द्वारा ये सरकार बनाई गई है।